अस्सलाम वालेकुम। मेरी अजीज बहनों, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे हम लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और शादी का वक्त आता है तो हमारे दिल में एक सवाल बहुत बड़ी वजह बनकर खड़ा हो जाता है, और वो ये होता है कि शादी के फौरन बाद मैं अपने ससुराली माशरे को कैसे खुश रख पाऊंगी, तमाम फैमिली को कैसे मैनेज करूंगी। आखिरकार वो हमारे लिए एक नया घर तो होता है। तो मेरी बहनों, फिक्र करने की जरूरत हरगिज नहीं है। शादी करके ससुराल जाना ये हर लड़की का मुकद्दर है और ये फितरत है, और फितरत को कभी बदला नहीं जा सकता। तो आइए आज हम इसी बात पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। शादी के फौरन बाद लड़कियां सबको कैसे खुश रखें। अब सबको खुश रखना मुमकिन ही कैसे है, तो इसीलिए अपने आप को खुश रखते हुए सबको खुश रखने की कोशिश ऐसे की जाए कि उसमें बस सिर्फ अल्लाह की रजा शामिल हो। अगर हम अदबन किसी के साथ पेश आ रहे हैं, छोटे बड़े की रियायत कर रहे हैं, घर के कामकाज या खिदमत में लगे हैं, तो उसमें सबसे पहले अपने दिल में ये बात बिठा लें कि मैं जो भी कर रही हूँ बस अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ। और दूसरी बात, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। हर बात पर लड़ाई नहीं, लेकिन जहाँ लगे कि बात अब सब्र से बढ़कर बर्दाश्त में जा रही है, अंदर का सुकून खराब कर रही है, तो जिसके साथ ये मसला हो उसके सामने ही ये मसला पेश किया जाए। बिल्कुल तमीज से बात की जाए, लेकिन बहरहाल की जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बात बन जाती है। आपको ससुराल में जाकर मजलूम नहीं बनना है और जालिम भी नहीं बनना है। तहजीब की दायरे में रहकर अपनी बात करें और कोशिश करें कि अंदर की बात अंदर ही रहे। लेकिन हालात अगर हाथ से निकलते हों तो फैमिली को शामिल कीजिए। अकेले बेमौत मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी भी तो अहम है। पहले दिन से उतना ही करें जितना बाद में निभा सकें। पहले ही पूरे घर की जिम्मेदारी ले लेना, तमाम लोगों को बिस्तर पे ही चाय खाना पहुंचाना, देवर जेठ के कपड़े इस्त्री कर देना, और जब ना करो तो बुरे बनो। इसलिए मेरी बहनों, उतना ही करें जितना पहले दिन से खुशी से कर पाएं और फिर सारी उम्र कर सकें। एक बात हमेशा याद रखना, खुशी के जज्बात में घर के हर काम को संभाल लेना और बाद में वो सारे काम ही खुद के गले ही पड़ जाए, ऐसा हरगिज ना करें। अगर शोहर अपने घर वालों को कुछ देता है तो खुशी से देने दिया करें और जरूरत से ज्यादा बचत भी ना करें। हर जरूरत को मार कर बचत कर रही है और बाद में फिर सबको यही लगता है और सबकी आदत भी यही बन जाती है कि इसको तो जरूरत ही नहीं है, और उस वक्त फिर लड़कियां रोती रहती हैं। इस बात को अपने पल्लों से बांध ले कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता है उसका कोई भी ख्याल नहीं रखता है। और एक अहम बात कि ससुराल की खबरें मायके में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब आपका घर है। यहाँ के अंदर की बातों को अमानत समझें। मसले का ताल्लुक अगर आपकी जात से नहीं है तो बिल्कुल भी किसी से जिक्र ना करें। नए घर में आकर नए लोगों के साथ वक्त गुजारें ताकि आपको सबका मिजाज पता चल जाए। और अक्सर लड़कियों में एक बहुत बुरी आदत होती है कि हर वक्त फोन में मसरूफ रहती है। याद रखिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। मेरी प्यारी बहनों, ये थे कुछ चंद तरीकेकार जो मैंने आपके सामने तफसील से बयान किए हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन बातों को
اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کا سسرالی معاشرہ ایک جنت بن کر رہے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔